सम्राट अकबर कला प्रेमी थे। उनके दरबार में कलाकारों को पर्याप्त सम्मान मिलता था। तानसेन जैसे महान संगीतकार अकबर के दरबार की शोभा थे। सम्राट अकबर तानसेन के संगीत को बहुत पसंद करते थे। तानसेन अपनी संगीत कला से सम्राट को खुश रखते थे। अकबर का चहेता संगीतकार होने के कारण तानसेन को थोड़ा अहंकार आ गया। उस समय कुछ संगीत साधक ऐसे थे जिन्होंने अपनी संगीत साधना का लक्ष्य ईश्वर को बनाया था। वे लोग संगीत के माध्यम से ईश्वर उपासना में लीन रहते थे। इनमें अष्टछाप के कवि तथा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य विठलनाथ भी थे। एक बार तानसेन की मुलाकात आचार्य विठलनाथ से हुई। आचार्य विठलनाथ को तानसेन से वार्तालाप के दौरान आभास हुआ कि तानसेन के अंदर अहंकार की भावना है। आचार्य विठलनाथ के कहने पर तानसेन ने गायन प्रस्तुत किया। विठलनाथ ने तारीफ करते हुए तानसेन को 1000 रुपये व 2 कौड़ी इनाम के रूप में दी। तानसेन के कौड़ियाँ देने के कारण पूछा तो विठलनाथ बोले, आप मुगल दरबार के मुख्य गायक हैं, इसलिए 1000 रुपये का इनाम आपकी हैसियत को ध्यान में रखकर दिया है और यह 2 कौड़ी मेरी व्यक्तिगत दृष्टि में आपके गायन की कीमत है। तानसेन को बहुत बुरा लगा। तब विठलनाथ ने कृष्ण के भक्त गोविंदस्वामी को गायन करने का आग्रह किया। गोविंदस्वामी ने गायन प्रस्तुत करने का आग्रह किया। गोविंदस्वामी ने गायन प्रस्तुत करने का आग्रह किया। गोविंदस्वामी ने गायन प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर तानसेन की गलत फहमी दूर हो गई। तानसेन बोले, विठलनाथ जी महाराज, मेरे गायन की कीमत वास्तव में 2 कौड़ी ही है, क्योंकि मैं सम्राट को खुश करने के लिए गाता हूँ और आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। मखमल व टाट का मुकाबला भला कैसे संभव है? आपने अच्छा किया जो मेरा अहंकार तोड़ दिया। वस्तुतः भौतिक उपलब्धि की चाह में किए गए कर्म से सदैव वह कर्म श्रेष्ठ होता है जो विशुद्ध रूप से परमात्मा को समर्पित हो। बुराई से निपटने का इष्टिक उपाय एक संत के आश्रम में सैकड़ों गायें थी। गायों के दूध से जो भी धन आता उससे आश्रम का संचालन कार्य होता था। एक दिन एक शिष्य बोला, गुरुजी, आश्रम के दूध में निरंतर पानी मिलाया जा रहा है। संत ने उसे रोकने का उपाय पूछा तो वह बोला, एक कर्मचारी रख लेते हैं जो दूध की निगरानी करेगा। संत में स्वीकृति दे दी। अगले ही दिन कर्मचारी रख लिया गया। 3 दिन बाद वही शिष्य फिर आकर संत से बोला, इस कर्मचारी की नियुक्ति के बाद से तो दूध में और भी पानी मिल रहा है। संत ने कहा, एक और आदमी रख लो जो पहले वाले पर नजर रखे। ऐसा ही किया गया, लेकिन 2 दिन बाद तो आश्रम में हड़कंप मच गया। सभी शिष्य संत के पास आकर बोले, आज दूध में पानी तो था ही, साथ ही एक मछली भी पाई गई। तब संत ने कहा, तुम मिलावट रोकने के लिए जितने अधिक निरीक्षक रखोगे, मिलावट उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि पहले इस अनैतिक कार्य में कम कर्मचारियों का हिस्सा होता था तो कम पानी मिलता था। एक निरीक्षक रखने से उसके लाभ के मद्देनजर पानी की मात्रा और बढ़ गई। जब इतना पानी मिलाएंगे तो इसमें मछली नहीं तो क्या मक्खन मिलेगा? शिष्यों ने संत से समाधान पूछा तो वे बोले, हमारी सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि हम
उन लोगों को धर्म के मार्ग पर लाए। हमें उनकी मानसिकता बदलकर उन्हें निष्ठावान बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे यह कर्तव्य छोड़ दें। सार यह है कि बुराई पर प्रतिबंध लगाने के स्थान पर यदि आत्मबोध जागृत किया जाए तो व्यक्ति स्वयं ही कुमार्ग का त्याग कर देता है। धर्म ग्रंथों से ग्रहण करें सदाचरण। एक महात्मा बड़े ज्ञानी थे। वे प्राय अपने शिष्यों को रामायण, महाभारत और गीता ग्रंथों की अच्छी बातें बताकर उन्हें आचरण में उतारने का आग्रह करते थे। प्रतिदिन संध्या को वे प्रवचन करते और श्रोताओं को इन धर्म ग्रंथों की कथाएं व दृष्टांत सुनाकर उनमें सदाचार जागृत करने का प्रयास करते थे। स्वयं महात्मा जी का आचरण भी तदनुकूल ही था। वे कंदमूल खाते, कभी किसी वस्तु की इच्छा न करते थे। धन संग्रह में उनकी कदापि रुचि नहीं थी। यदि कोई शिष्य अथवा श्रोता श्रद्धापूर्वक उन्हें कुछ भेंट करता तो वे तत्क्षण उसे किसी जरूरतमंद को दान कर देता। प्रवचन के पश्चात लोगों के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का भी महात्मा जी समाधान करते। वे प्राय रामायण आदि ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण करने की बात कहते थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया, महात्मा जी, रामायण को सही मन जाए या गलत? उन्होंने उत्तर दिया, वत्स, जब रामायण की रचना हुई थी तब मैं नहीं था। राम जी वन में विचरण कर रहे थे, तब भी मेरा आता पता नहीं था, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि रामायण सही है या गलत। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इसके अध्ययन एवं इससे मिलने वाली शिक्षा से सुधरकर मैं आज इस स्थिति में हूँ। चाहो तो तुम भी इसका प्रयोग कर अपना जीवन बेहतर बना सकते हो। सार यह है कि धर्म ग्रंथ व नीति ग्रंथ तर्क का विषय नहीं होते। इनमें सतोमुखी जीवन के तत्व होते हैं। अतः इनसे अपने जीवन को सार्थकता देने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, न कि उन्हें तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।